दीदी के अकॉर्डिंग कि अगर आप राफेल में यात्रा करें तो वो सबसे भयंकर मोटिवेशन होगा। उससे भयंकर मोटिवेशन तो कोई होगा नहीं। और कहीं अगर आप परमाणु बम के ऊपर अपनी गांड धर के बैठ के अंतरिक्ष में जाएं तो आप मोटिवेशन की भिम्मा चोट देंगे भाई साहब, क्योंकि परमाणु बम से ज्यादा महंगा क्या है? घंटा कुछ नहीं है। दिन में 10 को झेलता प्रकोप, शनिदेव का मैं फर्क, तेरी सोच का तू पैसों से है तोलता, मुझे आत्मा परमात्मा से मिलने का तुम होता। तो कॉपीराइट स्ट्राइक लगने के बाद हम फिलहाल उसके गम में बैठे रहे भाई, पहली कॉपीराइट स्ट्राइक लगी। अभी सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो एक डर सता गया हमको, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चैनल बंद हो जाए। थोड़ा गम से उबरने में टाइम लगा है। अब आज आए हैं हम वीडियो लेके। और भाई साहब जो स्ट्राइक दी है ना, ये 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाले ने दी। मतलब आप सोच सकते हैं कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाले की स्ट्राइक मुझ पे आई है। बहुत कम सब्सक्राइबर है उनसे, कम से कम 20 से 30 गुना कम सब्सक्राइबर हैं। लेकिन दिल इस बात पे खुश हुआ कि 2.5 लाख वाले की भी गांड फाड़ने की क्षमता हम रखते हैं, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारी वीडियो का रिप्लाई वीडियो बना सके। इसलिए उसने हमारी आवाज दबाने के लिए हम पे कॉपीराइट स्ट्राइक दी। सिंपल सी बात। चलो कोई बात नहीं यार, गलती सबसे होती है। तो सबको हमारा नमस्कार। देखिए, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि भाई बात करना हुआ करे ना तो यार सामने बात किया करो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। कुछ लोग बात रखने के हक में उसको हक देते हैं। अब जो लोग हकते हैं उनके सफाई का जिम्मा अगर हमने उठाया तो जो हगने वाले इंसान हैं वो क्या करते हैं? वो शस्त्र उठाते हैं। और शस्त्र कौन सा होता है उनका? कॉपीराइट स्ट्राइक। देखो, हमारे यहाँ सीधे लफ्जों में कहा जाता है कि बेटा जब बोलने की औकात नहीं होती है या सामने वाले को सुनने की औकात नहीं होती है तो वो अगर आपसे थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है तो वो क्या करता है? आपको दबा देता है। और सेम यही काम किया है हमारे साथ इन्होंने। अब चूंकि हमने इनको जो जो पॉइंट्स बताए थे, इन्होंने जो जो अपनी वीडियो में पॉइंट्स दिखाए थे, उनके रिप्लाई में हमने जो पॉइंट्स बनाए थे उनका रिप्लाई इनको देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई साहब के पास जवाब भी तो होने चाहिए। आखिर वो किस बात का रिप्लाई करेंगे? मैंने तो सच बातें बताई थी। अब सच बातें बताई, कड़वी लग गई, लोगों में फैल गया कि ओ माय गॉड, हमारे सीनियर सुपर भाई महा लौड़ू आदमी इतना झाटू काम करते हैं, तो खला ना कहीं भाई को। और जब भाई को खला तो भाई क्या कर सकते थे? रिप्लाई देने आएंगे नहीं, क्योंकि रिप्लाई देने आएंगे तो उनको पता है कि हम उनके रिप्लाई में से ही अपने बातों का आंसर निकालेंगे और फिर उनका एक रिप्लाई वीडियो बनाएंगे। तो उनको पता था कि भाई रिप्लाई देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके लिए भी ना दिमाग होना चाहिए, उसके लिए समझदारी होनी चाहिए, समझना होना चाहिए। खाली उन लोगों के सामने बोलना जो केवल आपको सुनते हों सब कर लेंगे, पर जो आपको सुनाते हैं उनके सामने बोलने में इनकी दग जाती है। और जब इनकी दग जाती है तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं। तो मिस्टर आशुतोष, मेरा सीधा सा एक सवाल है आपसे। जली ना, खली ना, दगी ना और फटके तो बम्बारा हो गई होगी। सुनो भोसड़ी के, तुम मेरा कंटेंट यूज कर लेना, मैं झाट तुम पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा, पर बेटा रिप्लाई वीडियो बनाया करो। और क्या दिखाते हो कि तुम बड़े सभ्य हो, तुम अपनी वीडियो बड़ी सभ्यता से यूज करते हो, और तुम्हारे जैसा सभ्य इंसान दुनिया में नहीं है। तुम मिलेनियर हो और एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर हो। ठीक भाई, तू वहीं रहे। हाँ, मैं भोसड़ी के अपनी वीडियो में गाली देता हूँ, दूंगा। हजारों उनके भी बंदे ऐसे आते हैं जो कि वीडियो में कमेंट करके मुझे गरियाते हैं, पर मैंने कभी उन्हें रिप्लाई दिया या उनके लिए वीडियो बनाई नहीं ना। अबे उनका काम होता है, कुछ तुम्हारे परम भक्त हैं, कुछ हमारे भाई मित्र हैं, कुछ तुम्हारे अंधभक्त हैं, कुछ हमारे हितैषी हैं। तुम अमीर हो ना, ठीक भाई तुम अमीर रहो, हम गरीब है ना, हम गरीब ही रहेंगे। हाँ ठीक भाई, मैं गरीब हूँ, मैं मानता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ। माइक के नाम पर हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला माइक, देख लो, देखो ये माइक है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी कुर्सी है जिसपे हम बैठ के काम करते हैं। ये हमारे पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है जिसपे हम बैठ के वीडियो बनाते हैं। उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। सॉफ्टवेयर हम अपने दोस्त से मांग के इस्तेमाल करते हैं और दोस्त को ही दे देते हैं, कहते हैं भैया एक काम करो यार, तुम वीडियो एडिटिंग जानते हो, तुम जाके हमारा वीडियो एडिट कर दो। हम खुद वीडियो भी नहीं एडिट कर पाते। ग्राफिक्स हमारा छोटा भाई एडिट करता है, जो कि बना के दे देता है जैसे भी वो बना पाता है। और ये हमारे माइक को तो आपने देख ही लिया है, कुर्सी हमारी आपको हम दिखा चुके हैं। हाँ मैं मानता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, आप अमीर आदमी हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप दुनिया को आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन एक मिनट, ऐसे आगे बढ़ा रहे हो? ये तो वही वाला बात हो गई
भाई जब तक हम आपको अच्छा अच्छा कहेंगे, जब तक हम आपको अच्छा अच्छा कहेंगे तब तक तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन जहाँ आप हमारे लिए बुराई बोलेंगे तो हम आपकी गांड फाड़ देंगे। ऐसा थोड़ी चलता है। कहते हो ना कि 10 लोगों को हम साथ लेके जाते हैं, 10 लोगों का साथ में हम भविष्य संवारते हैं और पैसा कमवाते हैं उनको। ना हमको बताओ ऐसा कमाते हो पैसा? बेटे तुम उन लोगों में आते हो जो दूसरों को आगे बढ़ता देख और खुद की बेइज्जती होता देख दोनों में अपनी गांड जला लेते हो। तुम लोगों की झांटे सुलग जाती हैं। हाँ मैं गाली देता हूँ, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, गाली देता हूँ। आगे कमेंट बॉक्स में जो बोल सके ना कि हाँ गाली देता हूँ, उनके लिए मैं पहले ही बोल दूँ कि हाँ भाई मैं गाली देता हूँ। और ये मत सोचना कि ये कोई रोस्ट वीडियो है या मैं इनके कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा सीधा से कहना ये है, आपका कंटेंट मैंने यूज नहीं किया, मैंने लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो भाई साहब ने ये बात बोली थी। इस बात पे हमारा तथ्य ये है, तथ्य मतलब समझते हैं, मतलब इस बात को इन्होंने जिस ढंग से कहा उसको हम किस ढंग से सोचते हैं, हमारा कहने का तात्पर्य ये था। उस पे ये हमें कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेशनल गुरु भी बनेंगे कुछ दिन बाद से। स्ट्राइक मार मार के, क्योंकि इन्हें केवल बोलना आता है, सुनना तो इन्होंने कभी सीखा नहीं है ना। वैसे कहने को तो ये कहते हैं कि ये मोटिवेशनल गुरु हैं, पर झांट भोसड़ी का आज तक कोई बात समझ में ना आई है मैं इनकी कोई मोटिवेशन वाली। ये कौन सा मोटिवेशन है? खैर छोड़ो, होगा कोई मोटिवेशन। हम तो गरीब आदमी, हम क्या कह सकते हैं। ये वन लाइफ बेबी वाले आदमी साहिल खान से अपनी तुलना करते हैं, जिसके पास ब्रांड एम्बेसडर की लाइन लगी होती है। अब इनके साथ थोड़ी है कि दुकानों पे जाके सामान बेचे। और रही बात कॉपीराइट स्ट्राइक देने की, तो मुझे ये बुरा नहीं लगा कि इन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। मुझे बुरा इस बात का लगा कि भाई अगर तुम्हें कोई बात खराब लगी है तो तुम मुझे बता सकते हो कि देखो यार तुमने मेरे बारे में ये खराब कहा, ये गलत बोला। इनफैक्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एक लफ्ज गाली का नहीं प्रयोग किया। मतलब मैंने उस वीडियो में कहीं पे भी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, कृपया करके अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। ऐसा कुछ भी आप कह भी नहीं सकते हैं। सभ्यता से बनाई हुई वीडियो थी, मैंने अपने कुछ पॉइंट रखे थे इनके पॉइंट को काटते हुए। तो अगर इन्हें ये प्रॉब्लम हुई ना कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, तो ये उस पर वीडियो बनाए कि हाँ देखो यार तुमने ये गलत कहा। हाँ मैं गलत हूं, अगर तो मैं समझूंगा कि भाई मैं गलत हूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपने स्ट्राइक दी दैट मीन्स आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूं। यहाँ पे गलत कौन हुआ? जिसने स्ट्राइक दी भाई, क्योंकि उसका बोलने के लिए कुछ बचे ही नहीं ना। जब बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं तो क्या करते हैं? स्ट्राइक देते हैं, जो इनका पहले से ही नियम है। ये MLM वाले होते ही इस टाइप के हैं। इनका सीधा सा फंडा ये होता है, देखो अगर मैंने बोला कि भाई MLM गलत है, MLM नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ये जो है 10 रुपए की सामान 100 रुपए में बेचते हैं, तो ये कहेंगे आप बड़ा बनना चाहते नहीं है, आपके ख्वाब बड़े हैं नहीं, आप बड़ा सोच नहीं सकते। बेटा 10 रुपए की सामान 100 रुपए में खरीदने वाला अगर बड़ा सोच सकता तो आज इंडिया में हर सब्जी वाला अंबानी बन के बैठा होता। वहां पे जाके जो 20 रुपए की आलू 15 रुपए में लेके चले आते हो, वो ना करते तो देखते। आज भी इंडिया के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो कि कहीं भी जाते हैं तो बार्गेनिंग करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इनफैक्ट अगर मैं अपने खुद के कपड़े भी लेने जाता हूं तो मैं बार्गेनिंग करता हूं। मैं सब्जी लेने बाहर जाता हूं तो अगर मुझे पता चला कि हाँ भाई साहब आलू जो है 50 रुपए की 5 किलो मिल रही है, तो मैं कहूंगा भैया कुछ कम हो जाएगा। यार देख लो 10 किलो लेनी है, 90 कर दो, 10 रुपए कम कर दो। तो हमको जब पता है कि भाई साहब जो चीज आप बेच रहे हो वो मार्केट में आपके रेट से 90% कम मिल रहा है, वहां पे आप जो साबुन बेच रहे हो वो 70 रुपए का है, हम जो बाहर साबुन खरीद रहे हैं वो 10 रुपए का है, तो हमको ये बताया कि कौन किसका चूतिया काट रहा है। तो ये जो बोलते हैं ना ये लोग कि भैया जो लोग बड़ा नहीं सोच सकते हैं वो MLM ना आए। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं है तो आप MLM ना आए। अगर आप काम करना नहीं चाहते हैं तो MLM ना आए। बेटा काम सब करना चाहते हैं, सीधा बोलो। अगर आपको चूतिया बनाना नहीं आता है तो MLM ना आए। अगर आपको किसी का चूतिया काटना नहीं आता है तो MLM ना आए। अगर आपको केवल अपनी बात कहनी नहीं आती है तो MLM ना आए। अगर आपको दूसरे को कॉपीराइट स्ट्राइक देना नहीं, सॉरी भावावेश से बह गए थे, पर टेंशन नहीं है, अब हमारे पास भी बंगला होगा, गाड़ी होगी, हमको चौधरी दीदी देने आ रही हैं, बहुत पैसे वाली हैं, परेशान ना हो दोस्त। रजनी दीदी जिंदाबाद। दीदी सुन नहीं हो, 2 ऑडी आपके पास है, एक हमको दे देना, आपको अच्छी नहीं लगती है। और बाकी थोड़ा अपना खर्चा वर्चा वीडियो में थोड़ा बहुत हमारा जो है नाम ले लेना, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हम भी बढ़िया पैसे कमाएंगे। आप जो लाइव स्टाइल दिखाती हैं, आप कहते हैं कि आप लोगों के लिए मोटिवेट करती हैं, इसीलिए कहता हमारे चैनल का थोड़ा नाम ले लीजिएगा, हमारा भी मोटिवेशन ना चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा। तो दीदी थोड़ा इतना कष्ट कर देना,
अगर आप मतलब लोगों का भला करती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अभी क्या किया, पहले ये आशुतोष पे था, फिर ये रजनी चौधरी पे आ गया, लेकिन अभी मैं MLM पे भी जा रहा था। क्योंकि देखो क्या है ना, MLM इज इक्वल टू आशुतोष इज इक्वल टू रजनी चौधरी। इन तीनों चीजों को मिला के अगर एक किया जाए ना तो ये एक ही प्रोडक्ट निकलेगा, और वो है चूतिया बनाओ प्रोडक्ट। लोगों को किस तरीके से चूतिया काटा जाए वो प्रोडक्ट। एक अपने सब्सक्राइबर का चूतिया काटती हैं, उन्हें नई नई गाड़ी दिखा के, हर 10 दिन में उनके पास एक नई गाड़ी आती है। एक बड़े बड़े सेमिनार करके चूतिया काटते हैं, और एक मोटिवेशनल के नाम पे चूतिया काटते हैं। काम इनका एक ही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके की लाइफ स्टाइल हमारी रजनी दीदी दिखा रही हैं, उसको देख के तो हमें बस खाली एक ही ख्याल आता है कि बेटा हमने तो दुनिया में पैदा होकर ही बेकार काम कर दिया है। अरे ये लाइफ स्टाइल के अलावा तो कोई और लाइफ स्टाइल होती नहीं है। अगर जिंदगी जीनी है तो यही लाइफ स्टाइल जियो, वरना ना, बाकी सारी लाइफ स्टाइल बेकार है। एक मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाने वाला आदमी बेकार है, इस दुनिया में बेकार है। रजनी दीदी आपकी बातों से हमें मोटिवेशन मिला है। अरे अब हम भी दिखाएंगे, अपनी हीरो साइकिल का प्रमोशन दिखाएंगे। आज हीरो साइकिल लेके आए हैं, कल एटलस साइकिल लेके आएंगे, पर दिखाएंगे हम हीरो साइकिल के टायर दिखाएंगे, बच्चे वाली साइकिल के टायर दिखाएंगे, 24 इंची साइकिल के टायर दिखाएंगे, पर दिखाएंगे क्योंकि गाड़ियां दिखाने से ही मोटिवेशन आता है। भाई कंटेंट तो क्या माचुदा ने, उसका कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है अकॉर्डिंग टू रजनी दीदी। और रजनी दीदी का हमारे कहना भी है कि देखो मैं किसी को गरीब या अमीर वाला मैटर नहीं करती हूँ, बट आई एम अ रिच। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि मोटिवेशन है इसमें। हाँ दीदी, गाड़ी दिखा के ही तो मोटिवेशन होता है दीदी के अकॉर्डिंग, कि अगर आप राफेल में यात्रा करें तो वो सबसे भयंकर मोटिवेशन होगा। उससे भयंकर मोटिवेशन तो कोई होगा नहीं। और कहीं अगर आप परमाणु बम के ऊपर अपनी गांड धर के बैठ के अंतरिक्ष में जाएं तो आप मोटिवेशन की भी मां चोद देंगे भाई साहब, क्योंकि परमाणु बम से ज्यादा महंगा क्या है, घंटा कुछ नहीं है। दीदी एक दिन आएगा, परमाणु बम के ऊपर अपनी गांड धर के अंतरिक्ष में जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा, मोटिवेशनल गुरु कहलाऊंगा, समझ लीजिए। और तब मैं इन MLM वालों को बताऊंगा, सालों कॉपीराइट स्ट्राइक देते हो, तुम्हारी नहीं, गाली नहीं, सभ्य वीडियो है, गाली नहीं देना है। देखिए हम बहुत सभ्य आदमी हैं। ये सारी की सारी बातें भावावेश में निकल गई, अंदर की भड़ास थी जो कि हमने इस तरीके में निकाली, अन्यथा हम बहुत सभ्य आदमी हैं। देखिए हमारे कमेंट्स में भी आता है कि भोसड़ी के तुम जैसे लंड आदमी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मादरचोद तू रोस्टर बन के अपनी क्या गांड मरा रहा है, भोसड़ी के तेरी गांड में लाड़ पेल दूंगा, मादरचोद तुम ये हो वो। ठीक है, देखो वो उनके अंधभक्त हैं, आते हैं कमेंट करते हैं चले जाते हैं, हम भी सुनते हैं निकाल देते हैं, कभी कभी तो ध्यान भी नहीं देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये उनकी कहने की धारणा है, बाकी मैं बहुत सभ्य आदमी हूँ। हाँ वीडियो आने में देरी हुई, सोचा था YPN पे वीडियो बनाएंगे, अपने ब्लॉगर्स पे वीडियो बनाएंगे, पर उससे ही पहले हमारी गांड फट गई। देखते हैं अब ये 90 दिन किस तरीके से गुजरते हैं। बाकी भाई साहब गांड के अंदर औकात हो तो रिप्लाई देके बताना, और तुमको ही पता है कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ। गांड के अंदर हिम्मत हो, दम हो तो रिप्लाई वीडियो बनाना, वरना चूतिया तो तुम हो ही, और ये प्रूफ हो चुका है। क्योंकि एक बार किसी ने 4 को चूतिया बोला था, उसमें से किसी एक चूतिये ने रिप्लाई वीडियो बनाया था, तो चूतिया तो तुम हो ही। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो केवल भड़ास पे थी, बाकी रजनी दीदी की जय, हमको घर मिलेगा 500 एकड़ में मिलेगा। अरे भौसड़ी का ज्यादा नहीं हो गया, मतलब 50 एकड़ में मिलेगा। क्या गांड मरवाएगा जो 50 एकड़ में मिलेगा? मतलब यार नहीं, मतलब 500 फुट में दिलाते हैं, इतने अमीर हैं, 2 ऑडी रखे हैं, सेम ऑडी, उसके बाद भी पसंद नहीं आई। 10,000 का फोन था हमारा, अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं लिए। बाकी आप लोगों से यही कहना है, ये अंड बंड लंड झंड वाली जीवन गाथा दिखाने वालों से दूर रहिए। कोविड भैया दोबारा आ गए हैं, भोसड़ी तिबारा आए हैं, नहीं मतलब तिबारा आ गए हैं। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क का प्रयोग जरूर करिए, बिना मास्क के जो है मत घूमिए, भले ही दोनों वैक्सीन ले लिया हो। क्योंकि देखिए आपको पता है कि आपने 2 वैक्सीन लिया है, डॉक्टर को पता है कि आपने 2 वैक्सीन लिया है, पर कोविड उनको नहीं पता कि आपने 2 वैक्सीन लिया है। अब वो आएंगे तो आपके साथ लेके जाएंगे ना, इसलिए मास्क का प्रयोग जरूर करिए। बाकी इन लोगों से सावधान रहिएगा,
जिंदगी आपकी है, मेहनत आपको करनी है, बिना मेहनत के छाट कुछ नहीं होना है। पढ़ाई करो, लिखाई करो, जो भी करो मन लगा करो, क्योंकि अगर आप मन लगा के नहीं कर रहे हो और खाली इन लोगों के दिखावे में जाओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जो कुछ करना है खुद करना है, किसी के बहकावे में आके कुछ भी मत करना कि नहीं भाई वो 15 लाख कमा रहे हैं तो जो वो कर रहे हैं वही हम करें। हो सकता है कि वो 15 लाख जहाँ कमा रहे हैं वहाँ पे आप एक चवन्नी ना कमा पाएं और आप उनसे ज़्यादा किसी और चीज़ में कमाएं जो कि आप अच्छे से जानते हो। तो काम वो करना जो खुद को अच्छा लगे, जिसके लिए आपको कभी भी बोरियत महसूस ना हो। बाकी मेरा यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे भी भाई 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हों ताकि हम भी लोगों पे स्ट्राइक ना मारें। बहुत दूर एक विद्यवान ने दिया था मुझको ज्ञान, कभी के दुष्ट भरे हैं इस संसार में, करना ना तुम पाप कभी अपमान सहित जो दिल पर लग जाए। दृष्टिकोण तुम उज्जवल रखना, भाषा भले ही गंदी हो पर करना अपने काम सही। आराम नहीं हम करते हैं, सब कुछ मेहनत से हासिल है। प्रणाम उन्हीं को करते हैं जो कि तारीफ के काबिल है। बदनाम सही उत्तर प्रदेश की बातें सारी निराली है। जितने प्रकार के लोग यहाँ उतने प्रकार के हरामी है।